आज के रविवार के कार्यक्रम में और आज की कक्षा को शुरू करने से पहले हम गुरु आचार्यों को और भगवान को प्रणाम करेंगे। तो जो जानते हैं वे साथ में दोहरा सकते हैं, अन्यथा सुनिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले प्रभुपादनुगामी श्री सुभगस्वामिने सदा। दैन्यशीली सुभागाय सर्वजीवकृपाब्धये गुरु शिक्षा सदाचार पालकाय नमोस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुहं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। तो कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेना
कथा सुय विश्वक्सेन कथा सुय ना उत्पादयेत् यदि रतिं नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम श्रम एव हि केवलम धर्म स्वानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। प्रभु जी कोई बोलिए। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। माता जी में से हो गई कोई माता जी? ठीक है। अनुवाद है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें सबसे पहला जो शब्द है वह है धर्मः। धर्म, तो धर्म शब्द का अर्थ ही हम सबको हो सकता है बहुत सारे लोगों को क्लियर हो, लेकिन इन जनरल धर्म शब्द का क्या अर्थ है वही लोग जानते नहीं। तो जो धर्म है, अगर हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो धर्म शब्द का ट्रांसलेशन लिखा है वृत्ति। तो इसको प्रभुपाद जी इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि जो धर्म है जिसको इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है, और रिलीजन शब्द का डिक्शनरी मीनिंग होता है अ काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार का विश्वास। लेकिन जो धर्म है वो विश्वास नहीं है, वो केवल विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास जो है वो बदला जा सकता है। लेकिन धर्म अपने आप में जो शब्द है उसका अर्थ है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर वृत्ति कहा है, अगर आप इसी स्कंद के छठे श्लोक, इससे 2 श्लोक पहले उसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द जो है वो इंडिकेट करता है कि जो अस्तित्व को संभाले रखता है। तो धर्म को कभी भी किसी चीज से अलग नहीं किया जा सकता, जिसमें कि अनेक उदाहरण हैं। जैसे कि अग्नि, जहाँ पर भी अग्नि होती है तो वहाँ पर उष्मा, जो तपन है, जो उसका हीट है, और लाइट, एक रोशनी रहती है। तो अगर कहीं पर हम बोल रहे हैं कि आग लगी हुई है, लेकिन उससे कोई रोशनी ही नहीं निकल रही, या फिर उससे कोई तपन ही नहीं निकल रही, उष्मा ही नहीं निकल रही, तो हर कोई समझ जाएगा कि ये आग नहीं है, कुछ और है। जैसे लाइट है, अब लाइट से लाइट तो निकल रही है लेकिन उष्मा नहीं है, तो ये आग नहीं है, कुछ और है। उसी प्रकार से और अनेक उदाहरण हैं, जैसे चीनी। अब चीनी का धर्म है मिठास, चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम किसी को चीनी खाने के लिए दे रहे हैं और वो मीठी ही नहीं है तो बोलेंगे ये तो चीनी नहीं है, ये तो कुछ और है। तो चीनी मतलब वो मिठास, और चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जल, पानी का जो धर्म है वो है लिक्विडिटी, तरलता। पानी जो है सदैव तरल होता है ना, तो उसको कभी भी तरलता से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि पानी तो बर्फ की फॉर्म में भी होता है, सॉलिड भी होता है, और गैस की फॉर्म में भी होता है वाष्पीकरण से, है ना।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हम उसको आर्टिफिशियली एक स्थिति में रखते हैं तो वो बर्फ यानी सॉलिड या फिर गैस बन जाता है, लेकिन जैसे ही उसको उसकी नेचुरल कंडीशन में छोड़ा जाए तो वो पुनः लिक्विड बनने लगता है। भाप ठंडी होकर के फिर से तरल बनने लगती है और बर्फ भी पिघल करके तरल बनने लगती है, क्योंकि जो तरलता है वो जल का धर्म है, वृत्ति है, उसको उससे पृथक नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जो हम सब जीव हैं, हमारा धर्म क्या है, हमसे क्या चीज अलग नहीं की जा सकती? कोई बता सकते हैं? सेवा भाव। हम देखते हैं हर कोई किसी ना किसी को सेवा कर रहा है, हर जीव, हर व्यक्ति। जैसे स्त्री है तो वो अपने पति को अनेक प्रकार से सेवा करती है, उसके लिए खाना बनाती है, घर के सारे काम करती है, तो अनेक प्रकार से पत्नी अपने पति को सेवा करती है और पति अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से सेवा करता है। मार्केट में जो है जॉब पे या बिजनेस में जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है ना, उनके लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमा करके लाता है, फिर उनके लिए कुछ उपहार लेकर के जाता है, उनको कहीं पर घुमाने के लिए लेके जाता है। तो अनेक प्रकार से पति जो है पत्नी को सेवाएं करता है और फिर दोनों मिलकर के बच्चों को सेवा करते हैं अनेक प्रकार से, है ना। माता पिता कितना सेवा करते हैं बच्चों को, बचपन से उनको नहलाना, खिलाना, उठाना, हर चीज माता पिता बच्चे को सेवा करते हैं और फिर बच्चा माता पिता को सेवा करता है। तो हर तरफ हम हर समय देखते हैं कि हम किसी ना किसी को सेवा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिसके पास कोई नहीं है सेवा करने के लिए तो वो क्या करता है, घर में कुत्ता ले आता है, बिल्ली ले आता है, कोई पालतू जानवर ले आता है। उसके पास कोई नहीं है सेवा करने के लिए तो चलो ठीक है, अब कुत्ते को सेवा करेंगे। तो फिर क्या है, उसको हर रोज सुबह शाम को घुमाने के लिए लेके जाता है, हाँ मालिक यहाँ आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। फिर जब कुत्ते को शौच करना हो, हाँ साहब खड़ा हूँ, आप कीजिए, है ना। तो एकदम नौकर की तरह जो है कुत्ते को या बिल्ली को या अन्य पालतू जानवरों को सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इफ यू डोंट बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड देन यू हैव टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड। यदि हम भगवान के सेवक नहीं बनेंगे तो हमको कुत्ते का सेवक बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हम अनेक प्रकार से अनेक सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन हम प्रश्न कर सकते हैं स्वयं से कि क्या हम इससे संतुष्ट हैं? क्या हम संतुष्ट हैं? हमारा धर्म है सेवा करना और हम सेवा कर रहे हैं, तो क्या हम संतुष्ट हैं? नहीं। और जिनको हम सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट हैं? क्या पत्नियां अपने पतियों से संतुष्ट हैं हर प्रकार से सेवा से? क्या पति संतुष्ट हैं अपने बच्चों की सेवाओं से? नहीं। तो जिनको हम सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं है और हम जो कि सेवा कर रहे हैं हम भी संतुष्ट नहीं है, जबकि हमारा कार्य तो क्या है, सेवा करना। तो फिर गलती क्या है? इसका मतलब हम थोड़ा गलत तरीके से कर रहे हैं। करना तो सेवा ही है लेकिन उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहरन्मच्युतेज्या। बहुत सुंदर दो उदाहरण दिए हैं श्रीमद् भागवतम में। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जिस प्रकार तरो यानी पेड़ के मूल जड़ में निषेचनेना पानी देने से तृप्यन्ति तृप्त हो जाते हैं, तत्स्कन्दभुजोपशाखा उसकी सारी शाखाएं, उसकी सारी टहनियां, उसके सारे पत्ते, उसके सारे फल फूल सब स्वतः तृप्त हो जाते हैं यदि हम पेड़ के जड़ में पानी दे देंगे। और दूसरा उदाहरण क्या दिया, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां, जिस प्रकार से पेट को भोजन देने से बाकी सभी इंद्रियों को स्वतः भोजन प्राप्त हो जाता है। हाँ, हाथों को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, सिर को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, पैरों को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम पेट को खिला देंगे तो सबको स्वतः मिल जाएगा। तो इसीलिए यदि हम सेवा करके संतुष्ट होना चाहते हैं तो हमको किसकी सेवा करनी होगी, सुप्रीम। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तथा उसी प्रकार सर्वहरण अच्युतेज्या, अच्युत भगवान कृष्ण की यदि हम सेवा करेंगे तो वो क्या है, वो जो है सबकी जड़ है, तो सब के सब जो है स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में कहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सब जो जीव हैं वो
वो भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। और यदि हम अपने आप को उनकी सेवा में लगा देंगे, कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, तो उससे हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। और क्योंकि जैसे पेड़ की जड़ को पानी देने से उसकी सारी पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से सभी हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर देवी देवता, पितृ, जो कुछ भी है, सबके सब स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अच्युत भगवान कृष्ण की सेवा में स्वयं को लगाना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उससे क्या होगा? उससे भगवान तुष्ट हो जाएंगे। संसिद्धि हरितोषण। हरितोषण जो संसिद्धि, जो हमारी परम सिद्धि है, वो क्या है? भगवान हरि को। और उसके लिए क्या है? स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य। अभी हमने देखा ना, धर्म स्वानुष्ठिता पुंसा। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं? स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हमको अपने धर्म का, जो कि हमारा वृत्ति हमको है कि सेवा करना, उससे हमको क्या करना है? संसिद्धि हरितोषणम। उससे हमको भगवान हरि को सेवा करनी है। और वो कैसे करेंगे? यहाँ पर बोल रहे हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। कि ये जो समाज है, इसको वर्णाश्रम में विभाजित किया गया है, जिसमें क्या है? चातुर्वर्ण्याम्या श्रेष्ठम गुण कर्मा विभागशः। भगवद गीता में भगवान चौथे अध्याय में बता रहे हैं कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रमों में जो ये विभाजित किया गया है, ये पूरा समाज, ये किसने किया है? मैंने किया है। मया श्रेष्ठम। ये मनुष्य ने नहीं किया है, ये स्वयं भगवान ने किया है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते। विष्णुराराध्यते कि जो समाज में 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? विष्णु आराध्यते। भगवान विष्णु को सेवा करना, एक साथ मिलकर के सब भगवान विष्णु की आराधना कर सके, ये उद्देश्य है। तो 4 वर्ण क्या है? 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनको भगवान ने विभाजित किया है गुणों और कर्मों के अनुसार। जन्म से नहीं, कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, शूद्र के घर में जन्म लेने से शूद्र नहीं होता। तो कैसे होगा? गुण कर्मा विभागशः। जिस प्रकार की वो गुण अर्जित करेंगे, जिस प्रकार की वो कर्म करेंगे, उस प्रकार की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। जैसे कि ब्राह्मण के जो गुण हैं बताए गए हैं, समो दमो तपो शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। इसी प्रकार से क्षत्रिय के बताए हैं, वैश्य के बताए हैं, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम। उसी प्रकार से शूद्र के, तो सब भगवद गीता में वर्णन किया गया है कि कौन क्या कर्म करने वाले को क्या कहा जाएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। आश्रम क्या है? आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ, 25 साल तक जो है गुरु के आश्रम में रह करके। ब्रह्मचारी गुरु कुलेन वसन दांतो ही गुरु हिता आचरण दासवत नीचो। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी जो गुरु के आश्रम में रह करके नीच की तरह, दास की तरह आचरण करते हुए सीखता है, इस प्रकार से आचरण करना, इस प्रकार से जीवन को जीना है, क्या हमारे जीवन की मूल्य है, उनको सीखता है। और फिर गृहस्थ, अगर वो चाहे तो फिर वो शादी कर सकता है, गृहस्थ जीवन को पालन कर सकता है। और उसके बाद फिर जो है घर में ही नहीं रहना है, 50 साल के बाद फिर क्या? वानप्रस्थ, फिर वानप्रस्थ लेना है। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, भगवान हरि की शरण लेनी है वन में जाकर, तो वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम को यदि हम पालन करेंगे, तो ये जो है धर्मस्य स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, कि मेरे जो गुण हैं, मेरे जो कर्म हैं, उनके अनुसार मैं कार्य करूं। और क्या पर्पस क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान हरि को तुष्ट करना हमारा लक्ष्य है। तो जब चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से मिले थे, तो उन्होंने भी राय रामानंद से पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, वास्तविक लक्ष्य जो है जीवन का, वो किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तब राय रामानंद यही वाला श्लोक कोट कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसे रिजेक्ट किया। चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, आगे करो, ये नहीं चलेगा, और कुछ बताओ, आगे बताओ, इससे आगे कुछ है। तो फिर वहां पर फिर उन्होंने कर्म त्याग, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट किया?
क्योंकि कलो शूद्र संभवा। कलयुग में तो हर एक व्यक्ति जो है वो शूद्र के स्तर पर ही है। हम देखते हैं हमारा मॉडर्न एजुकेशन क्या है, सब लोग पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि पढ़ करके एक अच्छी जॉब मिल जाए। मोस्ट ऑफ जो है सुंदर तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए इसके साथ। तो जो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और तो हर कोई जो है क्यों पढ़ रहा है, ताकि जॉब मिल जाए। और जॉब क्या है, किसी के अंडर में कार्य करना, और इसी को बोला परिचर्यात्मकम कर्म शुद्ध कर्म स्वभावजम। तो किसी के अंदर में, किसी के अंडर में कार्य करना जो है वो शुद्ध है। तो इस प्रकार से जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो तो हम सबको शुद्ध बना है ना। तो इसीलिए कलो शुद्र संभवा, कलयुग में हर कोई शुद्र है। तो ये जो वर्णाश्रम के जो ये नियम है वो तो अब लागू ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आगे बढ़ो और बताओ। तो फिर वो बोल रहे हैं कर्म त्याग, और इस प्रकार से बताते बताते चैतन्य महाप्रभु सब रिजेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो फिर जो है राधे रामानंद कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं क्या, ज्ञाने प्रयासम उद्भास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसीस्त्रिलोक्यम्। बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं ज्ञाने प्रयास, जो भी हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ऐसे हो सकते हैं, तो अनेक प्रकार से जो हम स्पेकुलेशंस कर रहे हैं भगवान के बारे में, उसको बोल रहे हैं उद्भास्य, उसको छोड़ दो। ज्ञान प्रयास उद्भास्य, उसको छोड़ दीजिए, मेंटल स्पेकुलेशन को छोड़ दीजिए। तो क्या करना है, नमन्त एव, नमन्त एव नमस्कार करते हुए, या फिर नमन्त एव नम्र भाव से जो है क्या करना है, जीवंती जीव को सन्मुखरिता, एक संत एक साधु के मुख से क्या करना है, श्रुतिगता सुनना है। तो सन्मुखरिता में एक साधु के पास जाना है नम्र भाव से, और क्या करना है, भवदीय वार्ता, भवदीय आपकी वार्ता, आपकी कथाओं को सुनना है, कृष्ण कथा को सुनना है। तो कृष्ण कथा क्या है, कृष्ण कथा क्या है, कृष्ण के बारे में और कृष्ण जो बोल रहे हैं। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता, और कृष्ण के बारे में क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सन्मुखरितां भवदीय वार्तां। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से क्या करना है, जो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को शुद्धिगता सुनना है। और कैसे सुनना है, स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता, जहां पर है उसी वहीं पर रह करके, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रह करके, ग्रस्त है तो ग्रस्त रह करके, स्त्री है तो स्त्री रह करके। तो जैसे जिस स्थिति में है, जिस स्थान में है, उसी स्थान में स्थित रह करके, स्थाने स्थिता, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में रह करके स्थाने स्थिता करना क्या है, श्रुतिगता, भगवान की कथा सुननी है, भवदीय वार्ता, भगवान की कथा का श्रवण करना है। तनु वांग मनोभी, तनु वांग मनोभी, 3 शब्द है, तनु वांग और मनोभी। तनु माने शरीर से भगवान की सेवा करनी, शरीर से अनेक प्रकार से हम भगवान को सेवा कर सकते हैं। भगवान का मंदिर को मार्जन कर सकते हैं, भगवान के शिव विग्रहों को सजा सकते हैं, भगवान के लिए भोजन बना सकते हैं। अनेक प्रकार से हम अपने तन से, अपने शरीर से भगवान की सेवाएं कर सकते हैं। तनु वांग मनोभी, वांग वचनों से, अपने बोलने से, तो हम बोल करके क्या कर सकते हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं। दूसरों को भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की जो शिक्षाएं हैं, जिस प्रकार से आचार्य जो है शुद्ध भक्त बता रहे हैं, उसी परंपरा से उसको यथारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और मनो भी, और अपने मन से, सवय मना कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को जो है भगवान कृष्ण के चरणों में स्थित करके हम भगवान की सेवा में अपने मन को लगा सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, स्थाने स्थिता शुद्धिगता, अपनी स्थिति में स्थित रह करके, अपने स्थान में स्थित रह करके शुद्धिगता, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे और उनको तन से, मन से और अपने वचनों से सेवा करेंगे। तो क्या होगा, अजितो जितो, जो त्रिलोक्याम, जो तीनों लोकों में अजित है,
भगवान का एक नाम है अजित, जो जीते नहीं जा सकते, वन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जो जीते नहीं जा सकते हैं, अजित भगवान, उनको भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जीतो, उनको भी जीत सकता है, उनको भी जो है ना भक्त भगवान बोले अहम भक्त पराधीना, या नामे भक्त्या प्रणश्यति, तो भगवान भी जो है ऐसे भक्त के पराधीन हो जाते हैं, ऐसे भक्त के वश में हो जाते हैं। तो यदि हम क्या करेंगे, ज्ञान प्रयासम उदासीन, जब हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन को छोड़ करके नमंत एव नम्र भाव से सन्मुखता, एक साधु एक शुद्ध भक्त के मुख से हरि कथा का भवदीय वार्ता का शुद्धिगताम श्रवण करेंगे, तो और अपने तनु वांग मनो भी, अपने तन से, अपने मन से और अपने वचनों से भगवान की सेवा में लगेंगे, तो जो है जो अजित भगवान है उनको भी हम जीत लेंगे। तो यहाँ पर चला महाप्रभु मतलब संतुष्ट हो गए, हाँ ये कुछ कहा, अब और आगे है तो और आगे भी बताओ, तो फिर उसके बाद और भी राय रामन बहुत सारे चीजें वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है श्रुतिगताम, भगवान के बारे में श्रवण करना। और हम देखते हैं भक्ति के 9 जो अंग है, प्रहलाद महाराज जो वर्णन कर रहे हैं वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, श्रवणम। तो जो भक्ति की शुरुआत है वो कहाँ से है, श्रवण से, श्रवण करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है। सुनने योग्य तो बहुत सारी चीजें हैं, श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, सहस्त्रशः श्रोतव्यादि, सुनने योग्य तो कितनी चीजें हैं हे राजन, सहस्त्रशः, हजारों हजारों चीजें जो है सुनने योग्य हैं, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, अपश्यताम, पश्यताम मतलब देखना, और अपश्यताम मतलब उनकी नजर ही नहीं है इसकी तरफ, आत्मतत्वम, आत्मतत्व जो है, जो कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, या भगवान की ओर कोई भी जो है दृष्टि नहीं है, तो वो जानते नहीं है। ऐसे हजारों हमको लिटरेचर्स मिल जाएंगे जिनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो आत्मा का ज्ञान है उसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है, कि हम जो है 84 लाख योनियों का कोई वर्णन ही नहीं है। और ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये कोई अभी नई थ्योरी नहीं आई है, कि एथिस्टिक थ्योरी, नास्तिकवाद का दर्शन अभी आया है, नहीं, ये पहले से है। एक मुनि है चरवक मुनि, वो भी एक बात बोल रहे हैं, कि घी पीना चाहिए सबको। भारत में तो घी जो है बहुत फेमस है, सबसे जो है सब पसंद करते हैं घी, तो बोल रहे घी पीना चाहिए सबको। कैसे पियो, चाहे तो जो है बैंक, चाहे जो है भिक्षा मांगो, चाहे उधार लो, या फिर जो है चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करके हर किसी को घी पीना चाहिए, क्योंकि वशीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमः, कि शरीर खत्म हो जाने के बाद फिर किसने आना है, फिर किसने देखा। तो इस प्रकार से नास्तिकवाद का जो दर्शन है ये पहले से ही है। तो ऐसे हजारों दर्शन हैं जो कि क्या है, अपश्यताम आत्मतत्वम, जिसमें आत्मतत्व का कोई ज्ञान नहीं है, जिसमें ये जो 84 लाख योनियां हैं कि हमको जो है एक शरीर छोड़ करके पुनः एक दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, जिसमें कि हमारे कर्मों और हमारे गुणों, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमको एक दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि हमको कोई जलचर, कोई मछली, या फिर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कुछ भी हमको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमको जो है भगवान की कथा का श्रवण करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की कथा का श्रवण करना है, कृष्ण की कथा का श्रवण करना है। और वो भी किससे नहीं करना है, वो भी बता रहे पद्म पुराण में सनातन गोस्वामी बहुत जो है इसको श्लोक को कोट करते हैं, अवैष्णव मुखोद्भीषणम ऊर्ध्वम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट यथा करो। जिस प्रकार से जो दूध है, दूध तो अमृत के समान है, दूध तो बहुत पोषकदायी तत्व है, तो हर किसी को दूध पीना चाहिए, लेकिन यदि उस दूध को सर्प मुंह लगा दे तो फिर वो अमृत नहीं, फिर वो क्या बन गया, जहर बन गया, फिर वो जहर है। वैसे दूध पीना चाहिए, लेकिन फिर उस दूध को नहीं पीना चाहिए। उसी प्रकार से हरि कथामृतम, जो हरि कथा है, जो भगवान की कथा है, वो अमृत के समान है, अमृत है, और उसको हमें हमेशा सुनना ही चाहिए। भगवान बोल रहे ना शुद्धि कथाम, श्रवणम सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, श्रवणम नैव कर्तव्यम, उसको नहीं सुनना चाहिए। कब नहीं सुनना चाहिए, यदि वो वैष्णव,
यदि वो किसके मुंह से निकल रही है? अवैष्णव के मुंह से निकल रही है। तो यानी कि हमको हरि कथा सुननी है। हरि कथा सुनना हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसको सुन करके हम अपनी स्थिति में स्थित रह करके हरि घोषणा कर सकते हैं केवल भगवान की कथा सुनने से। लेकिन उसको हमको इधर उधर कहीं पर भी नहीं सुनना है। कोई भी यूट्यूब पे कोई बाबा जी कोई कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको सुनेंगे, नहीं, इस प्रकार से नहीं। इससे सुनना है सन्मुख राम, सन्मुख राम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो परंपरा में आ रहे परम वैष्णव हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील गुरु महाराज हैं, इनके मुख से हमको हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। और उससे क्या होगा? उसको सुनने से हम भगवान क्या बोल रहे हैं? मां वेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गता। दुःखालयम् अशाश्वतम्, ये जो संसार है ये दुःखालयम् है। यहाँ दुखों का घर है, दुखों से भरा हुआ है। और अगर कोई बोले ठीक है मेरी तो अच्छी जॉब है, मैं तो कमा रहा हूँ, सुखी हूँ, ठीक है चल रहा है, मैंने एडजस्ट कर लिया है, लेकिन भगवान बोले अशाश्वतम्, आप एडजस्ट करके नहीं रह सकते, एक दिन आपको मरना पड़ेगा और फिर उसके बाद फिर आपको क्या होना पड़ेगा? तो इसीलिए दुःखालयम् अशाश्वतम्। लेकिन यदि हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो उससे क्या होगा? मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रमा यथा यास्यसि रक्षणम्। तो हम भगवान को जो है जान पाएंगे, असंशयम समग्रम, पूर्ण रूप से। और जब भगवान को जान लेंगे तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्तदा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जब भगवान को पूर्ण रूप से जान लेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। और वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, मां वेत्या, जो मेरे पास आ जाएंगे, जो मुझे प्राप्त कर लेंगे, उनका क्या होगा? पुनर्जन्म ना होती, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर वो जो है ऐसे महात्मा क्या करेंगे? संसिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। वो क्या है? परमां गता, भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है? नमनता एव, नम्र भाव से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको शरणागति करनी है और उनसे श्रुति कथा, उनसे भगवान की कथा का श्रवण करना है। और दूसरा जो है तनुवांग मनोभी, अपने तन, अपने मन और अपने वचनों से भगवान की सेवा करनी है। तो इससे क्या होगा? हम भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करेंगे। कैसे? शुश्रूषु शुद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि। जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे तब हम वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न कर लेंगे। फिर हम जो है रति उत्पन्न कर लेंगे। रति का अर्थ स्पॉन्टेनियसली, जब हम भगवान की कथा को सुनने के लिए स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हम जो है विकसित कर लेंगे तो वो संसिद्धि है कि स्वतः जब भी कोई परम वैष्णव, जब कोई शुद्ध भक्त भगवान की कथा कर रहे हैं तो हम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे भगवान की कथा सुनने के लिए। जब हमको भगवान की कथा को सुनने में टेस्ट, एक रुचि, एक रति मिल जाएगी तो वो हो जाएगी संसिद्धि। तो वो संसिद्धि है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्या है? क्षमा केवली केवलम, वो केवल जो है श्रम है, एक हार्ड लेबर है, एक भौतिक गतिविधि करने जैसा है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, उससे उसका जो टेस्ट, उसका टेस्ट है वो क्या है? क्या हमारा भगवान की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न हो रही है? तो यदि हमारी भगवान की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न हो रही है, रति उत्पन्न हो रही है, तो हम प्रगति कर रहे हैं। और अगर नहीं उत्पन्न हो रही तो वो क्या है? क्षमा एव हि केवलम, तो वो केवल जो है क्षमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक, तो अभी कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो कथा में रुचि आप बोल रहे हैं, श्रवण करते हैं बट जब भी करते हैं बट नाम में रुचि नहीं आती, इसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे? यही है, उसके लिए शुश्रूषु शुद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव की कथा में रुचि तभी आएगी जब हम उसको केवल शुद्ध भक्ति के मुख से सुनेंगे, जब हम केवल परंपरा में आ रहे आचार्यों के से ही हरि कथा का श्रवण करेंगे, तभी हम भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम इनसे भी सुन रहे हैं और बाहर से भी कुछ सुन रहे हैं, इधर उधर से भी कुछ सुन रहे हैं, तो फिर हरि कथा में रुचि होती है। तब हमको उनसे सुनने में भी रुचि जो है वो धीरे धीरे कम होती है।
तो इसलिए केवल हमको सुनना चाहिए आचार्यों से, केवल सुनना चाहिए भगवान के शुद्ध भाव से, तब जो है हम भगवान की कथा में रुचि धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।